औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दो बातें जो इस नुस्खे के लिए ज़रूरी हैं और आपको उनका इल्म होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये आपके पास शंगरफ कैमन नार होनी चाहिए। अगर आपके पास शंगरफ कैमन नार नहीं है तो इस नुस्खे को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नुस्खा नहीं बनेगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको नियारिया करना आता है, आपको नियारिया काम आता है तो इस नुस्खे को बनाइए, वरना रहने दीजिए। ये नुस्खा अगर नियारिये का काम आप नहीं जानते तो ना बनाइएगा, और अगर आपके पास शंगरफ कैमन नार नहीं है तो ना बनाइएगा। अगर ये दो चीज़ें आपके पास शंगरफ कैमन नार भी है और आप नियारे काम भी जानते हैं तो ये नुस्खा आपके लिए है। आप बिला खौफ बिला तरद्दुद इसको बना सकते हैं। ये एक ऐसा नुस्खा है जो लोग बयान नहीं करते, अपने साथ कब्रों में ले जाते हैं, लेकिन मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ और पूरी गारंटी के साथ बयान करने लगा हूँ। लेकिन मेरी शर्तें दोनों याद रखनी। आपके पास शंगरफ कैमन नार होना चाहिए और आपको नियारिये का काम भी आना चाहिए। अब आ जाएं नुस्खे की तरफ। आपने क्या करना है, आपने 1 तोला सिक्का, 1 तोला तांबा और 1 तोला चांदी ले लेनी है। इनको कुठाली में डालकर आप पिघला लेंगे। जब ये पिघल जाएंगे तो आपके पास 50 ग्राम नशादा ठीकरी होना चाहिए, जिसे आप पीस के अपने पास रख लेंगे, और 50 ग्राम भी कलमी शोरा होना चाहिए, उसे भी आप बारीक करके अपने पास रख लेंगे। जब ये तीनों चीज़ें पिघल जाएं, यानी सिक्का, तांबा और चांदी, ये तीनों पिघल जाएं तो आपने क्या करना है, 1 चुटकी नशादर की डालनी है। जब वो धुआं देकर निकल जाए तो फिर आप 1 चुटकी शोरे की डालेंगे। इसी तरह से आप बारी बारी 1 चुटकी नशादर की और फिर 1 चुटकी शोरे की डालते रहेंगे, और जो फुजला कठाली के ऊपर जमा होगा उसे आप आस्ता उसी तरह पड़े रहेंगे, भट्टी में पड़ी हुई से ऊपर से उतारते रहेंगे। यानी आपने उसे पिघलाया, फिर बारी बारी आपने नशादा ठीकरी और कलमी शोरे की बारी बारी चुटकी दी, और जो फुजला उस पर इकट्ठा होता रहा उसको अलग करते रहे। ये आपने इसी तरह करते रहना है, हत्ता के वो 50 ग्राम नशादा ठीकरी और 50 ग्राम कलमी शोरा ख़त्म हो जाएगा। जब वो आपके पास ख़त्म हो जाएगा तो आपने उसको ठंडा करना है, और वो गिरा जो उस कुठाली में थी उसको बाहर निकाल लेना है। वो चने की दाल के रंग की गिरा होगी। आपने उसका वज़न कर लेना है, और उसका वज़न 10 ग्राम यानी 1 तोला होना चाहिए। अगर 1 तोला से उसका वज़न ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो उसमें सिक्का होगा या उसमें तांबा होगा, वो चांदी का वज़न नहीं होगा। आपने सिर्फ उसे 10 ग्राम यानी 1 तोला बाकी रखना है। अगर उसमें से कुछ वज़न कम हो जाए, यानी 10 ग्राम की बजाय 9 ग्राम हो जाए, तब भी चलेगा। बात समझ में आ गई? यानी आपने 10 ग्राम सिक्का लिया, 10 ग्राम तांबा लिया और 10 ग्राम ही चांदी ली। उनको कुठाली में डालकर आपने पिघला दिया। जब वो पिघल गए तो उस पर नशादा ठीकरी 50 ग्राम और कलमी शोरा 50 ग्राम की बारी बारी चुटकी देकर ख़त्म करना है। जब नशादा ठीकरी और कलमी शोरा ख़त्म हो जाएंगे तो आपने उस गिरा का वज़न करना है, जिसको 10 ग्राम होना चाहिए। 9 ग्राम भी होगा तो ठीक है। इससे आप क्या बात समझे? इसमें बात यह है कि आपने उस सिक्के
और तांबे को जलाकर उड़ा देना है और आपने उसका रंग लेना है, जो कि चांदी पर वो रंग चढ़ जाएगा और आपको नजर भी आएगा। अगर वो चीजें सिक्का और तांबा आपने गैर मुसफ़्फ़ा डाले होंगे तो वो उस पर चांदी की डली पर वो शाही मैल रंगत होगी उसकी। लेकिन अगर आप उसको पहले मुसफ़्फ़ा कर लेंगे दोनों चीज़ों को, यानी सिक्के और तांबे को, तो फिर वो साफ सुथरी होगी। अब क्या करना है आपने, अब इसका दूसरा अमल शुरू होगा। यानी अगर जो आपके पास शंगरफ कैमोन नार है उसको 10 ग्राम ही वो लेनी है। आपने उसके 3 हिस्से करने हैं और एक हिस्सा डालकर उसके साथ सुहागा डालकर फिर उसको चरख दे देना है, वो पिघल जाएगी, उसकी पलटाई कर लेंगे बाहर। फिर दूसरा फिर इसी तरह करेंगे, शंगरफ डालेंगे साथ और उसको गिरा को डालकर उसको चरख दे देंगे, पिघलने पर इसको बाहर निकाल लेंगे। यानी आपने ये अमल वो 10 ग्राम शंगरफ 3 दफ़ा में उस पर डालनी है और उसको चरख दे देना है। ये दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो गया। जब ये हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा तो आप उस गिरा का वजन करेंगे। जो वजन बड़ा हुआ होगा वो जितना उस गिरा का वजन होगा उससे डबल, यानी अगर वो 10 ग्राम है तो 20 ग्राम आप चांदी डालेंगे, अगर वो 15 ग्राम है तो आप 30 ग्राम और चांदी उसके साथ मिला देंगे। चांदी मिलाकर उसका न्यारिया करेंगे, उसका तेजाब करेंगे, उसको एसिड में फेंकेंगे और जो नाकस होगा वो निकल जाएगा और जो असल माल होगा वो नीचे बैठ जाएगा। अब जो उसमें से नीचे बैठकर माल निकलेगा, जो चीज़ निकलेगी, उसको आपने मज़ीद असल सोने के साथ मिलाना है। उसको कितने वज़न के साथ मिलाना है? अगर आपके पास 1 ग्राम सोना है तो इसने आप 4 रत्ती ये वाला जो डली निकली होगी ये उसमें साथ मिला देंगे और उसे चरख दे देंगे और लंबा चरख देंगे ताकि वो यकजात हो जाए, वो आपका मकबूल बाजार होगा। फिर सुन ले एक दफा, यानी पहले दर्जे पर आपने सिक्का और तांबा को उस चांदी के साथ मिलाकर उसको जला देना है। खालिस चांदी का वजन आपके पास बाकी बच जाएगा। जब वो चांदी का वजन बाकी बच जाएगा तो आपने उसको शंगरफ के साथ मिलाना है। शंगरफ की शर्त यह है कि वो कैमोन नार होगी और उसको 3 हिस्सों में बांटकर इसके साथ मिलाएंगे, यानी 3 दफा ये अमल करेंगे शंगरफ मिलाने वाला। अब जब उसके बाद जो गिरा निकलेगी तो उसमें डबल चांदी मिला देंगे, सुनहरों के तरीके के मुताबिक उसमें मिलाकर चरख देंगे और उसको तेजाब कर लेंगे। तेजाब में से जो माल निकलेगा उसको 2 और 1 की निस्बत से आप मिलाएंगे, चरख देंगे और वो मकबूल बाजार होगा। हाँ, एक काम आप और भी कर सकते हैं कि आखिरी दफ़ा उसको तेजाब करने से पहले उसके साथ शमस मिला दें तो फिर तेजाब कर लें, फिर चांदी मिलाएं और चरख देकर तेजाब कर लें। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। जो आप कर सकते हो वो कर लें, लेकिन मेरी बात याद रखनी है, अगर आपके पास शंगरफ कैमोन नार टेस्टेड मौजूद है तो ये अमल करें। दूसरा, आपको न्यारिये का अमल भी आना चाहिए, आप वो अमल भी खुद से कर सकें, क्योंकि कोई दूसरा आपके लिए ये अमल नहीं करेगा और ना किसी एक दूसरे को आप ये कह सकते हैं कि ये अमल मेरे लिए करें। आपको खुद ही करना पड़ेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, अगर किसी बात की समझ ना आई हो, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं हर पॉइंट को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह तौर पर आपके सामने रख दूं, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आई या किसी पॉइंट को आप नहीं समझ सके तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं जवाब दे दूंगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।